जय भीम नमो बुद्धाय सर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चमार जाति से क्यों चिढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज की इस अपनी वीडियो में। दोस्तों कहा जाता है कि चमार जाति से इस वजह से तकलीफ होती है क्योंकि वह साफ सुथरे नहीं रहते हैं। अधिकांश चमार गरीब होते हैं और इसी वजह से उनका जीवन बहुत ही तकलीफों से गुजरता है। और यही कारण है कि अन्य जातियां की और किसी तरह के साथ नहीं रहती हैं और उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। तो और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर हमारे देश के अधिकांश लोगों को चमार के इतिहास के बारे में मालूम नहीं होगा। आखिर चमार भारतीय इतिहास में बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप अंग्रेजों से पहले चमार के इतिहास को और उनके बारे में देख लें तो आप पाएंगे कि 1700 से पहले चमार शब्द का इस्तेमाल भारत में होता नहीं था। फिर चमार का ताप्य और चमड़े का काम करने वाले से होता है। फिर भारत का एक हिस्सावादी देश था और यह चमड़े से बनी वस्तु को पहना जाता था। किसी भी मोर जीव जंतु के शरीर से चमड़ा निकालकर इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में करने की प्रक्रिया मुसलमानों के द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया भारत में सालों बाद लोधी वंश के बाद आई थी। फिर यह वर्तमान समय में चमड़ी का कार्य मोची के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से अधिकांश चमार और मोची या इस तरह का कोई छोटा मोटा कार्य करते थे। मगर जब भारत में चमड़ा से जुड़ा कोई कार्य होता ही नहीं था तब चमार जाति असल में चमार जाति चबर वंश से ताल्लुकात रखती है और राजा चौहान का वंश दिल्ली के आसपास के इलाकों में बसा हुआ था। सांगा के साथ अच्छा रिश्ता था और राणा सांगा राजपूतों के महल योद्धा राजा थे और उनके साथ अच्छा संबंध रखने के कारण राजा चवर को भी राजपूत मार गया है। इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि चमार जाति जिस राजा चवर के वंश से शुरू हुई थी वह एक राजपूत वंश था। 16वीं सदी के आसपास सिकंदर लोधी भारत आता है और इसी सिकंदर लोधी का वंश इब्राहिम लोधी तक गया था। उस वक्त दिल्ली के इलाकों में राजा चवर का दबदबा रहता था और राजा चवर को हराने के लिए लोधियों ने बहुत सारे हिंदुओं को पकड़ लिया और फिर उन्हें जानवरों के शरीर से चमड़ा निकालने और उस चमड़े से विभिन्न सामग्री बनाने का कार्य दिया गया। जो राजपूत या हिंदू इस कार्य को करने से मना करता था से मार दिया जाता था। तो मित्रों यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम जय भारत।